दोस्तों, जिन भी पति के ऊपर झूठा केस होता है या फिर पति कोई केस पत्नी के ऊपर करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो केस फर्स्ट डेट के अंदर यानी कि पहली तारीख के अंदर ही खत्म होना चाहिए। उसका निर्णय फटाफट जल्दी से आना चाहिए। वो बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर संयम नहीं रहता है और संयम बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे यही सब है जो चला आता है। क्योंकि अगर पत्नी झूठा केस करती है तो कोई भी उस केस के अंदर परेशान नहीं होना चाहेगा, या फिर यहाँ पे पत्नी गलत है उसको अगर पनिशमेंट करवाना है या फिर उसके विरुद्ध कोई केस डालना है तो यहाँ पे पति ये चाहेंगे कि उस केस का निर्णय, उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा लॉ बताने वाला हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई एविडेंस वगैरह देने की उसमें आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर कोई एविडेंस वगैरह देखने की कोर्ट को भी आवश्यकता नहीं है। बस कोर्ट फर्स्ट डेट के अंदर आपके केस को खत्म कर देगी या फिर पत्नी के केस को खत्म कर देगी। जो भी केस चल रहा है उसको कोर्ट खत्म कर देगी, पर कैसे खत्म करेगी इसके लिए जो क्या प्रोसीजर होगा यही पूरी जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलता है, जैसे पत्नी क्या होता है कि कई बार पति को छोड़ के चली जाती है, वो अपने मायके जाके बस जाती है या फिर और कहीं पे चली जाती है। अब पति उसको लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, यानी कि वो आरसीआर फाइल करते हैं, उसको लाना चाहते हैं। या फिर डिस्प्यूट दोनों के अंदर इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से मामलों के अंदर पत्नी पति को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। अब पति के पास में कोई विकल्प नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, तो पति के द्वारा खुद के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। तो इस एवज के अंदर पति ये चाहते हैं कि उनको फटाफट जल्दी से डाइवोर्स मिलना चाहिए, उनके डाइवोर्स केस का रिजल्ट है जो जल्दी से आना चाहिए। अब कई बार पत्नी क्या करती है कि पति से अलग हो जाती है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, सीआरपीसी 125 का केस फाइल कर देती है। तो इस केस के अंदर भी रिजल्ट जल्दी से आना चाहिए। सब लोग ये चाहते हैं, पति भी ये चाहते हैं तो पत्नी भी ये चाहती है। तो यहाँ पे कैसे रिजल्ट जल्दी आएगा, पर आपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकली तो ये देखा है कि कई सालों तक केस चले जाते हैं तब भी उनका निर्णय नहीं आता है, उनका समाधान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, क्या ये मनगढ़ंत बातें हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार मैं आपको समझाने वाला हूं और कानून के अनुसार समझाने वाला हूं कि ये बात कानून के अंदर है, पर इसको यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करना आता नहीं है, इस वजह से फायदा नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई केस है और उसके अंदर कोज ऑफ एक्शन नहीं है, यानी कि अगर पत्नी के द्वारा कोई केस डाला है उसमें अगर कोज ऑफ एक्शन नहीं है, यानी कि केस डालने का रीजन ही नहीं है, क्यों केस डाला गया है, किस वजह से डाला है, उसका कोई आधार ही नहीं है, वो केस अगर झूठा है तो उस केस को खारिज करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से वो केस बिना लड़े पहली तारीख के अंदर खत्म हो सकता है, फर्स्ट डेट के अंदर खत्म हो सकता है। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी देखने को मिलता है कि हर केस के अंदर जैसे कोर्ट फीस वगैरह होती है, अगर कोर्ट फीस उसमें मेंशन नहीं की गई है, उसका प्रॉपर विवरण नहीं है, तो वो केस भी है जो खारिज करवाया जा सकता है। इसमें दूसरा बड़ा आधार ये भी आता है। इसमें तीसरा बड़ा आधार यह भी आता है कि जिसके द्वारा केस डाला गया है वही अगर प्रेजेंट उस केस के अंदर नहीं हो रहा है तो इस आधार से भी उस केस को खारिज करवाया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह आती है कि सामने वाला अगर गलत दिखता है, वो अगर पूरी तरह से गलत है और ये बात अगर पहली डेट के अंदर ही आ जाती है, कोर्ट के सामने क्लियर हो जाती है, तो कोर्ट उस केस को पहली डेट के अंदर खत्म कर सकती है। पर ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना यह है इस जजमेंट के अनुसार कि ऐसे मामले के अंदर कोर्ट को कोई एविडेंस वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस की गहराई के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहली डेट के अंदर ये क्लियर हो रहा है कि ये केस झूठा है, इस तरीके के आधार जो मैं यहाँ पे बताया हूँ इस वीडियो के अंदर, ये अगर उस केस के अंदर आ रहे हैं पहली डेट के अंदर, ये सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो वो केस पहली डेट के अंदर ही खारिज हो जाएगा। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन लगाना होगा ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी का लगा के, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देके उस केस को पहली डेट के अंदर खारिज करवाया जा सकता है। उसके अंदर कोई विशेष सबूत वगैरह की आवश्यकता नहीं है, बस पहली डेट के अंदर ये सब बातें हैं जो कोर्ट के अंदर साबित करनी है और कोई भी ट्रायल वगैरह है जो आपको फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अगर कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का विस्तृत सॉल्यूशन आप मेरे से जान सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस जजमेंट को जान लीजिए कि ये क्या कहता है, और भी जानकारी आपकी अच्छी समझ में आ जाएगी। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।